जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी क्लास 12th क्लास में जो इम्पोर्टेंट थोड़ी कुछ रचनाएं हैं और युग उपयोग है और जो तार सप्तक था वो इम्पोर्टेंट माने जाता है हिंदी में। तो उस रिलेटेड आज हम क्वेश्चन को देखते हैं बड़े तरीके से। हिंदी में मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ जो इस तरह से आता है, जो कहता हूँ वो आता है। यकीन ना हो तो इस बार एग्जाम में आप इसको भरोसा करके देखिए, 12th क्लास में आपके सारे A to Z क्वेश्चन में जो मैं बताते जा रहा हूँ हिंदी में। ठीक है, देखिए। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? विनय पत्रिका के राइटर कौन है? विनय पत्रिका के राइटर तुलसीदास जी है। विनय पत्रिका काफी पुरानी रचना है और जो हमारे एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पिछली बार नहीं आई है लेकिन अब की बार आ सकती है पक्की। ठीक है। संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है? संसद से सड़क तक ले चलूंगा या संसद से सड़क तक, ये किस कवि की रचना है? ये धूमिल। धूमिल एक बहुत बड़े कवि हैं, इनकी रचना है। और एक है रस कलश, किसकी रचना है? रस कलश किसकी रचना है? आप इन्हें जानते हैं, बहुत बड़े राइटर हुए हैं कहानी हिंदियों में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की रचना है। हरिओत जी की रचना है ये। और चौथा क्वेश्चन हमारा, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943, लेकिन दूसरा तार सप्तक कब बनता है? दूसरा 52 में बन जाता है, फिर 1958 में बन जाता है। ठीक है, 3 तार सप्तक हुए थे। और ये है, प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। सुमित नंदन पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी छायावादी युग की रचना है। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पर मिला था। उर्वशी रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और देखिए, साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। साकेत महाकाव्य के रचयिता है। साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। साकेत महाकाव्य रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त साकेत महाकाव्य रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। वीर गाथा काल के कवि भाई चंद्र बरदाई जी हैं। अनामिका के रचनाकार हैं। इसे नहीं लिखेंगे हम, इससे दूसरे लिखेंगे कोई बढ़िया तो और होगी तो बताता हूँ, देखा आपको मैं सब नोट में रखती हूँ। मलिक मोहम्मद जायसी को किस धारा का कवि माना जाता है? इसे लिखिए। मलिक मोहम्मद को किस धारा का कवि माना जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सूफी काव्य धारा का। सूफी काव्य धारा का। मलिक मोहम्मद जायसी को सूफी काव्य धारा का कवि माना जाता है। और क्वेश्चन देखेंगे हम, प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता हैं। प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता हैं। प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता हैं। प्रिय प्रवास महाकाव्य इसके भी हरिओत जी हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत।
ओथ जी। मिलिंद सिंह गुप्त की महाकाव्य कृति महाकाव्यात्मक कृति है साकेत जी है ये। कबीर दास प्रमुख कवि हैं। कबीर दास कबीर कबीर जी को तो भाई कोई आसानी से नहीं जानता हो। कबीर दास किस धारा के कवि हैं? ऐसा है कोई जानता ना भाई, ये तो भाई निर्गुण काव्य धारा की। निर्गुण काव्य धारा के। बच्चों आज हम एक शायरी सुनाते हैं, देखिए आपको सुनो एक बार। ये तो हमने सब देखते पढ़ते तो हम डेली है, लेकिन आज एक शायरी है। साहिल पर समुद्र के खजाने नहीं आते, पलकों पर चमकते हमारे आंसू, आंखों को ये ख्वाब छुपाने नहीं आते। और इन बच्चों को खेलने दो सरधा में, क्योंकि बचपन के जवानी लौट कर नहीं आते। और इस शहर के बादल की तेरी जुल्फों की तरह है। ये आग लगाने तो आते हैं लेकिन बुझाने नहीं आते। आग लगाने तो आते हैं लेकिन बुझाने नहीं आते। तो इसलिए कहता हूँ बस मेहनत करते रहिए आप, एक दिन आपको सफलता मिलेगी और आप एग्जाम आ रहे हैं जल्दी बोर्ड में, हमें मोटिवेट रहना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, बाय, मिलते हैं टॉपिक के साथ।